अस्सलामुअलैकुम। डिस्क्रीट मैथ विद एप्लीकेशन का हम चैप्टर नंबर 8 रिलेशन डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 8 रिलेशन की एक्सरसाइज 8.1 ख़त्म कर ली थी। आज हम इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 के टॉपिक डिस्कस करेंगे। हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ रिलेशन। मीन के टाइप ऑफ रिलेशन क्या होता है। हमारे पास टाइप ऑफ रिलेशन में जो फर्स्ट टाइप है उसका नाम है रिफ्लेक्शन रिलेशन। मीन के रिफ्लेक्शन रिलेशन क्या होता है, इसकी हमारे पास डेफिनेशन है एनी रिलेशन और ऑन आर नॉन एम्प्टी सेट ए। मीन के हमारे पास एक आर रिलेशन है जो नॉन एम्प्टी सेट ए के ऊपर मौजूद है। इस कॉल्ड रिफ्लेक्शन। वो हमारे पास रिफ्लेक्शन होगी इफ ए बिलोंग टू आर। कब उसके ए मीन के जो यहाँ पे एक जगह 1 है तो यहाँ पे भी क्या आएगा 1 आएगा। अगर एक जगह 2 है तो यहाँ पे भी क्या आएगा 2 आएगा। सही है। ए बिलोंग टू आर। मीन का जो ए तमाम ऐसे पेयर है वो कहाँ से बिलोंग करते हो, आर में से बिलोंग करते हो। और ऑल ए बिलोंग टू ए। तमाम जो ए है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, सेट ऑफ ए से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फर्स्ट रिलेशन है आर इज इक्वल टू 1 2 1 1 2 2 2 4 2 3 3 3 4 4। अब हमने वो पेयर देखने जिसमें एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट आपस में बराबर हो। मीन के 1 1 2 2 3 3 4 4 ये तमाम पेयर यहाँ पे मौजूद है, इसलिए हमारे पास ये रिफ्लेक्शन रिलेशन होगी। हमारे पास सेकंड एग्जांपल है 1 2 1 1 2 2 2 1 2 3 3 1 एंड 3 3। क्या ये रिफ्लेक्शन रिलेशन है? यस, क्योंकि इसमें एक्स और वाई कंपोनेंट के जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 3 है, तो इसमें 1 1 2 2 और 3 3 ये तीनों पेयर मौजूद है, इसलिए ये रिफ्लेक्शन रिलेशन होगी। हमारे पास थर्ड एग्जांपल है 1 2 1 1 2 2 2 1 2 3 3 1 3 2। ये रिफ्लेक्शन रिलेशन नहीं है क्योंकि इसमें जो एक्स एंड वाई कंपोनेंट की जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है, और यहाँ पे इस रिलेशन के अंदर 1 1 एंड 2 2 तो मौजूद है, लेकिन इस रिलेशन के अंदर 3 3 मौजूद नहीं है, इसलिए ये हमारे पास रिफ्लेक्शन रिलेशन नहीं होगी। हमारे पास सेकंड टाइप है सिमेट्रिक रिलेशन। मीन का सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, एनी रिलेशन आर ऑन दी नॉन एम्प्टी सेट ए। मीन के आर हमारे पास कोई रिलेशन है जो नॉन एम्प्टी सेट ए, मीन के ए के अंदर कोई ना कोई वैल्यू के ऊपर मौजूद है, इज कार्ड सिमेट्रिक। वो सिमेट्रिक होगी इफ ए बी बिलोंग टू आर। मीन के अगर ए बी कोई पेयर है वो आर में से, मीन के रिलेशन में से बिलोंग करता है, इम्प्लाइज बी ए बिलोंग टू आर। तब अगर हमारे पास ए बी आर में बिलोंग करता है तो उसका उल्ट बी ए बी आर में लाजमी मौजूद हो। फॉर एनी ए बिलोंग टू ए। मीन का जो ए है वो ए एंड बी जो होंगे वो सेट ए में से बिलोंग करते होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल है, हमारे पास एक रिलेशन है 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 एंड 3 1। ये एक रिलेशन है, ये सिमेट्रिक रिलेशन है। क्यों? क्योंकि 1 1 मीन का 1 1 का उल्ट 1 1 ही होता है। 1 2 है तो यहाँ पे 2 1 भी है, ये इसका उल्ट भी है। मीन का 1 2 है तो 2 1 भी है, इसलिए यहाँ पे 3 1 3 है तो इसका उल्ट 3 1 भी यहाँ पे मौजूद है। अगर हमारे पास जो पेयर है वो 2 2 है, 2 2 का उल्ट 2 2 ही होता है। मीन के हर जो पेयर है इसके अंदर हर एलिमेंट है उसका उल्ट एलिमेंट भी इस रिलेशन के अंदर मौजूद है, तो हमारे पास ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा। सेकंड हमारे पास जो एग्जांपल है 2 3 2 4 3 1 3 2 4 2 4 4। ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 3 का उल्ट जो है वो 3 2 यहाँ पे मौजूद है। 2 4 का जो उल्ट है वो होता है 4 2, वो भी यहाँ पे मौजूद है। 3 1 का जो उल्ट होता है वो 1 3 होता है। 1 3 इस रिलेशन के अंदर मौजूद नहीं है, इसलिए ये हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। हमारे पास जो थर्ड टाइप है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, एनी रिलेशन आर ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट ए। मीन के आर हमारे पास कोई रिलेशन है जो मौजूद है नॉन एम्प्टी सेट ए के ऊपर, इज कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक। वो एंटी सिमेट्रिक होगा इफ ए बी बिलोंग टू आर एंड बी ए बिलोंग टू आर, इम्प्लाइज ए इक्वल टू बी फॉर एनी ए बी बिलोंग टू ए। वो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि अगर ए बी बिलोंग करता है आर में से, बी ए भी बिलोंग करता है आर में से, इसका मतलब है कि ए और बी आपस में बराबर है।
एंटी सिमेट्रिक का ये है कि वो रिलेशन जो सिमेट्रिक ना हो वो एंटी सिमेट्रिक होती है। मीन कि अगर ए बी बिलोंग करता है आर में और बी ए भी आर में बिलोंग करता है, इसका मतलब वो आपस में बराबर होंगे। अगर ये दोनों रिलेशन में बिलोंग करते हैं वो आपस में बराबर नहीं है तो वो हमारे पास कौन सी रिलेशन होगी? सिमेट्रिक होगी। अगर ए बी आर में बिलोंग करता है तो बी ए बी आर में बिलोंग करता है तो वो हमारे पास सिमेट्रिक होगी। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर ऐसा कोई पेयर है वो सिर्फ इसी पॉसिबल होगा, सिर्फ इसलिए पॉसिबल है कि वो ए और बी आपस में बराबर है। मीन के दोनों आपस में पेयर क्या है? बराबर है। उसके अलावा कोई हमारे पास ऐसी रीजन नहीं है कि वो हमारे पास एंटी सिमेट्रिक हो जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 एंड 3 3 ये हमारे पास जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है। क्यों? क्योंकि 1 1 आपस में बराबर है, ये हमारे पास एंटी सिमेट्रिक में आ जाते हैं। 1 2 इसका उल्ट 2 1 भी यहाँ पे मौजूद है। 2 1 मौजूद है, ये आपस में बराबर नहीं है। मीन के 2 1 2 और 2 1 आपस में के बराबर 1 है, 2 आपस में बराबर नहीं है, लेकिन इसका उल्ट यहाँ पे मौजूद है, इसलिए ये हमारे पास सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक नहीं है। इसी तरह यहाँ पे 1 3 यहाँ पे मौजूद है, इसका उल्ट 3 1 भी मौजूद है, इसलिए जो रिलेशन है ये है जो हमारे पास रिलेशन गिवन है सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक नहीं है। हमारे पास सेकंड एग्जांपल है 2 3 2 4 3 1 2 3 3 3 2 4 2 4 4 ये हमारे पास एंटी सिमेट्रिक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 3 का उल्ट जो है वो हमारे पास 3 2 ये दो मौजूद है, लेकिन 2 4 का जो उल्ट है वो 4 2 अभी मौजूद है, लेकिन 3 1 का जो उल्ट होता है वो 1 3 होता है, वो इस रिलेशन के अंदर मौजूद नहीं है। अंदर मौजूद नहीं है तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है कौन सा रिलेशन है? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा हमारे पास। हमारे पास जो थर्ड टाइप है हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? एनी रिलेशन आर ऑन द सेट ए, मीन के हमारे पास एक आर रिलेशन है जो नॉन एम्प्टी सेट ए के ऊपर मौजूद है। मीन के ए के अंदर कोई ना कोई वैल्यू है, उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में से कोई हमने रिलेशन आर जो लिया गया है जो इन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, इसका आर्डर ट्रांजिटिव वो ट्रांजिटिव होगा इफ ए बी बिलोंग टू आर, अगर ए बी आर में बिलोंग करता है, एंड बी सी बिलोंग टू आर और बी सी भी आर में से बिलोंग करता है, इम्प्लाइज ए सी भी आर में लाजमी मौजूद होगा। मीन के ए सी भी आर में बिलोंग करता होगा। फॉर एनी ए बी सी बिलोंग टू ए, मीन के जो ए बी सी तीन एलिमेंट है वो ए में से बिलोंग करते हों। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एग्जाम्पल है 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 एंड 3 1, ये हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन है क्योंकि 1 1 हमारे पास इसका उल्ट 1 1 ही होता है। ये हमारे पास मैंने कहा था जो 1 1 2 2 एंड 3 3 ये रिफ्लेक्शन रिलेशन होता है, ये अंदर मौजूद हर रिलेशन के अंदर होंगे तो उसका कोई उल्ट जो होता है वही रिलेशन आता है। तो हमारे पास 1 1 इसका हमें चेक नहीं करना, 1 2 इसके अंदर मौजूद है, 1 2 मौजूद है, इसका उल्ट क्या है 2 1 वो भी इसके अंदर मौजूद है। मीन के 1 2 एंड 2 1 ये आपस में पेयर बना रहे हैं, ये सिमेट्रिक रिलेशन के पेयर बना रहे हैं, इसको हमने चेक नहीं करना। अब हमारे पास नेक्स्ट पेयर है 1 3 है तो हमारे पास 3 1 भी इसका उल्ट है, ये भी हमारे पास क्या है इनके उल्ट है। ये हमारे पास जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक रिलेशन की सोली एग्जांपल थी, मैंने ट्रांजिटिव रिलेशन में एग्जांपल इसकी लिख दी है, ये सिमेट्रिक रिलेशन की एग्जांपल थी। हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल जो है 2 3 हमारे पास इसका जो 2 3 है 2 4 हमारे पास 2 4 सेकंड पेयर है, 3 1 3 2 4 2 एंड 4 4 ये हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। इसको चेक करते हैं क्यों ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, क्योंकि 2 3 यहाँ पे मौजूद है, इसका हमारे पास 3 1 मौजूद है और उसके बाद 3 1 मीन का 2 3 3 1 फिर 2 1 भी होना चाहिए, यहाँ पे 2 1 मौजूद नहीं है, इसलिए ट्रांजिटिव रिलेशन ये नहीं है। मैंने कहा था अगर ए बी बिलोंग करता है और बी सी भी बिलोंग करता है तो ए और सी भी उसमें रिलेशन में लाजमी बिलोंग करेगा। अगर ये ट्रांजिटिव रिलेशन होती तो यहाँ पे लाजमी 2 3 है 2 4 मीन का 2 3 है 3 1 है, फिर मीन का 2 1 भी इसके अंदर पेयर लाजमी होता तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाती। अब ये ट्रांजिटिव रिलेशन हमारे पास नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रिलेशन ना आर इज इक्वल टू 1 1 1 2 1 3 2 3 2 2 3 1 एंड 3 3। अब हमने चेक करना है क्या वाकई ये इक्विलिब्रियम रिलेशन है कि नहीं है। अब देखो इसमें 1 1 2 2 एंड 3 3 ये तीनों मौजूद है, इसलिए मीन का ये तो रिफ्लेक्शन को होल्ड करता है। हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सिमेट्रिक है कि नहीं है। मीन के हमारे पास सिमेट्रिक चेक करने के लिए मीन के अगर 1 2 है तो 2 1 यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन ये हमारे पास शायद ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को ये वाली इक्वेशन होल्ड करती हो, लेकिन यहाँ पे 1 3 है और 3 1 भी है, मीन के ये इसकी उल्ट भी दोनों पेयर यहाँ पे मौजूद है, इसलिए यहाँ पे सिमेट्रिक को भी होल्ड करता है। अब यहाँ पे 1 2 है, 1 2 के बाद 2 2 भी है, उसके बाद मीन 2 2 का मतलब क्या है फिर 1 2 यहाँ पे मौजूद है, लेकिन 1 2 यहाँ पे है 1 2
उसके बाद 2 3 फिर मीन के 3 1, ये तीनों पेयर यहाँ पे मौजूद है। मीन के 1 2 2 3 3 1, इसलिए ये हमारे पास ट्रांजिटिव को भी होल्ड करता है। ये रिलेशन जो है तीनों इक्वेशन को होल्ड करता है, इसलिए ये हमारे पास इक्विलिब्रियम रिलेशन होगा। हमारे पास सेकंड एग्जाम्पल है 2 3 2 4 3 1 3 2 4 2 4 4। ये इक्विलिब्रियम रिलेशन नहीं है। क्यों इक्विलिब्रियम रिलेशन नहीं है? क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है एक्स एंड वाई कंपोनेंट की वो 4 4 है, जो मिनिमम है वो 1 1 है। मीन के इसमें 1 1 2 2, क्योंकि यहाँ पे 2 का यूज़ भी हो रहा है, 2 2 3 3, ये तीनों पेयर होने चाहिए, 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4। इसमें 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4, ये 1 1 2 2 3 3, ये तीनों पेयर यहाँ पे मौजूद नहीं है, इसलिए ये रिफ्लेक्शन नहीं है। अगर ये रिफ्लेक्शन नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो इक्वेशन है वो इक्विलिब्रियम इक्वेशन भी नहीं होगी। उम्मीद है आपको ये एग्जांपल, ये डेफिनेशन वगैरह सारी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी मज़ीद डेफिनेशन को एक्सप्लेन करेंगे। मीन कि हम डायरेक्ट किसी रिलेशन या किसी सेट से हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि इसकी कितनी रिफ्लेक्शन रिलेशन बनेगी, कितनी सिमेट्रिक बनेगी, कितनी एंटी सिमेट्रिक बनेगी, कितनी इक्विलिब्रियम रिलेशन बनेगी। इसको कैसे हमने डायरेक्ट फाइंड करना है इनकी तादाद को। ये अक्सर पेपर में एमसीक्यूज आ जाता है कि हम सेट गिवन दिया जाता है, उसमें ये कहता है कि इसकी कितनी हम इस सेट से हम कितनी रिफ्लेक्शन रिलेशन बना सकते हैं, या कितनी हम इस सेट का यूज़ करते हुए इक्विलिब्रियम रिलेशन बना सकते हैं, उसको हमने कैसे फाइंड करना है, उनकी तादाद को, उसको डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।